सो हेलो एवरीवन, होप कि आप सभी का हिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा गया होगा एंड हमारे वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अब बारी है सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी के लिए आपके पास बचे हैं 3 दिन और चैप्टर जो कवर करने हैं वो है 9, क्योंकि जो चैप्टर 1 है इंडियन सोसाइटी किताब का वो तो आपके वैल्यूएशन पर्पस के लिए है ही नहीं। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसा रोड मैप शेयर करने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो यू विल एंड अप स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80 इन सोशियोलॉजी। इतना ईजी और इतना सिंपल रोड मैप है ये। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिलेबस से। सिलेबस में आपको करने हैं 9 चैप्टर, ठीक है। 5 आपके बुक 2 के और 4 आपके बुक 1 के। और कमोबेश हर चैप्टर की जो मार्किंग कैपेबिलिटी है वो 10 नंबर की है, एक्सेप्ट 2 चैप्टर्स ऑफ बुक 2 जिसमें स्ट्रक्चरल चेंज और कल्चरल चेंज, ये दोनों 5-5 नंबर के, मिला के इन दोनों का 10 नंबर बनता है। हमारे पास 3 दिन है और इस 3 दिन में हमें 80 नंबर की चीज़ें तैयार करनी है। तो इस रोड मैप में मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करना सिखाऊंगा, एमसीक्यूज के सोर्सेज दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोर्सेज दूंगा, नोट्स के सोर्सेज दूंगा और वन शॉट के सोर्सेज दूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं चैप्टर कैसे कवर करेंगे उससे। सो सबसे पहले हमारे पास आता है डे 1। डे 1 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल चेंज। देखो ये दोनों चैप्टर से स्टार्ट करने को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत बेसिक है, आसान है, ठीक है। और मेरे पास ना इसके वन शॉट भी अवेलेबल है। सारे वन शॉट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। मेरे वन शॉट से देख लो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये दोनों चैप्टर आपस में कोरिलेटेड है। तो अगर आपने पहला समझ लिया तो दूसरा समझने में आसानी होगी, ठीक है। हमारा 10 नंबर का जुगाड़ हो गया, हमारा 2 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद वी आर गोइंग टू मूव टू द बुक 1। बुक 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से। इसमें खास करके जिनका इकोनॉमिक्स रहा है एज ए सब्जेक्ट उनको बड़ी आसानी होगी, क्योंकि इसमें लगभग उनको कुछ भी नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें वो उन्होंने पढ़ लिया इंडियन इकोनॉमी वाली किताब में। उसके बाद जो आखिरी चैप्टर डे 1 का हम लोग कवर करेंगे दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एक दिन का जुगाड़ हो जाता है। 10 नंबर हमने बुक 2 से कमा लिए और बाकी के जो 2 चैप्टर है 10-10, 20, 30 नंबर का जुगाड़ हमारा डे 1 से हो गया। अब आप कहोगे कि सर हमें एक दिन में अगर 4-4 चैप्टर कवर करने हैं तो हमारा स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए। तो आइडियली आपको 3 से 4 स्लॉट में पढ़ाई करनी चाहिए। आप एक मॉर्निंग का स्लॉट चुनो, ठीक है, जिसमें आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे तो और फायदा है। फिर आप एक डे स्लॉट चुनो, फिर आप एक इवनिंग स्लॉट चुनो एंड फिर आप एक नाइट स्लॉट चुनो जिसमें आप रिविजन वगैरह करोगे, ठीक है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह लगाओगे। सो ये रही बात डे 1 की। डे 2 की बात जहाँ तक है तो डे 2 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हमने डे 1 खत्म कहाँ पे किया था? डे 1 खत्म किया था हमने सोशल इंस्टीट्यूशन वाले चैप्टर पे, और सोशल इंस्टीट्यूशन से सीधे जुड़ा हुआ है पैटर्न्स ऑफ सोशल इंक्लूजन वाला चैप्टर, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू एंड अप द बुक 1 चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी खत्म करके बुक 1 ही खत्म कर देंगे। ये आप सेकंड स्लॉट में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए। उसके बाद हमारा बुक 1 हो गया खत्म, 20 नंबर का जुगाड़ हमने कर लिया है। उसके बाद जो डे 2 का हम लोग आखिरी चैप्टर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, जो कि हमारा बुक 2 का एक चैप्टर है। तो यहाँ पे हमारा डे 2 होता खत्म, ठीक है। चैप्टर कवरिंग में अभी केवल बता रहा हूँ, फिर सोर्सेज बताऊंगा एंड कैसे आपको वन शॉट्स, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह लगाने, उसका एक सिस्टम बता दूंगा। अब हमारे पास बचता आखिरी दिन दैट इज 31 ऑफ द मार्च। उस दिन हमें क्या करना है, हमने बुक 1 खत्म कर लिया है, बुक 2 के जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको देखना, और ये दोनों चैप्टर थोड़े से बड़े हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और उसके बाद जो सोशल मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट के लिए आपको ज़्यादा टाइम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट इसके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडेबल है, समझ जाएंगे आप। तो इस तरीके से आपने सिलेबस खत्म कर लिया। बट हमें एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्वेश्चन कब लगाएंगे, एमसीक्यू कब लगाएंगे, ये सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आप चैप्टर खत्म करते हो एमसीक्यूज लगाओ, ठीक है। एमसीक्यूज तभी भी लगाओ और एमसीक्यूज रात में भी लगाओ। अच्छा ठीक है, एमसीक्यू लगाने कहाँ से? तो ब्लेड लर्नर ऐप पे जब आप डाउनलोड करते हो, लॉगिन साइन अप करते हो, डाउनलोड करने की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, या सिंपली अगर आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पे सर्च फॉर ब्लेड लर्नर एंड वहाँ पे हमारा लोगो दिखेगा, डाउनलोड करना। वहाँ पे जब आप लॉगिन साइन अप करते हो तो आपको ना ऊपर में जो नेविगेशन बार होता है वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन आता है, वहाँ से आप ब्लेड लर्नर निंजा मटेरियल में जाओगे, वहाँ से आप सोशियोलॉजी में जाओगे एंड फिर वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड जो चैप्टर वाइज नोट्स हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ से आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो जस्ट वन शॉट खत्म करने के बाद, और रात में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं जानबूझ के, ताकि आपके पास टाइम कम है, आप उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जिनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एंड नोट्स तो है ही, तो जिन चैप्टर के हमारे पास वन शॉट्स अवेलेबल है उनका मैंने यहाँ पे लिंक पिन कर दिया है। और अभी फर्दर वन शॉट बनाना बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इमरजेंसी मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, तो मैंने क्या किया है, जितने भी चैप्टर वाइज नोट्स हैं उनको इस तरीके से कंपाइल किया ताकि आप अगर नोट्स को ही पढ़ लो ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, एनसीईआरटी खोलने की शायद ज़रूरत पड़े भी ना। तो ये नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, एंड दैट टू यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर ऐप। वही पैटर्न आएगा, फ्री मटेरियल सेक्शन, BL निंजा फोल्डर, सोशियोलॉजी एंड द चैप्टर वाइज नोट्स। तो होप कि आप इस 3 दिनों में अगर इस रोड मैप को फॉलो करते हैं, दिस विल बी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल। नाउ यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, डाउनलोड द ऐप एंड फॉलो दिस रोड मैप। सारे जो वन शॉट्स है उसको 1.5x की स्पीड पे देखना, टाइम भी बचेगा और चीज़ें जल्दी से समझ भी जाओगे। सो दैट्स ऑल इन दिस रोड मैप वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सोशियोलॉजी के कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इस स्कार्सिटी में इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर यू, मेक श्योर कि आप इसे अपने दोस्तों के बीच एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर जरूर करें।
And for those who are worrying for CUET, please be assured that we will be there in CUET for you all. Thank you for watching and all the best for the sociology exam.